गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक बार वापस ऑनलाइन स्टडी प्रोग्राम के लिए आप तैयार रहिए। आर यू रेडी फॉर स्टडी? नाउ आवर टॉपिक रियल नंबर्स चैप्टर नंबर 2 इज कंटिन्यूड। हमारा जो लास्ट वीडियो में अपन ने लास्ट लेक्चर में जो डिस्कस किया था वो था यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम एंड यूक्लिड डिवीजन लेमा। इनकी हेल्प से क्वेश्चन किए थे। आज अपन एक्सरसाइज 2.1 स्टार्ट कर रहे हैं। एक्सरसाइज 2.1 पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज 2.1 का। सो दैट एनी पॉजिटिव odd integer is of the form of 6q plus 1 और 6q plus 3 और 6q plus 5 for some integer q। Look at यहां पे क्या है, सो दैट एनी पॉजिटिव इंटीजर। तो इस टाइप के क्वेश्चंस की बेटा फर्स्ट जो लाइन है वो फिक्स है। क्या लिखना है, सॉल्यूशन दे गए लेट्स बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। ये फिक्स है ना बेटा, पिछले वीडियो में बताई थी पॉजिटिव इंटीजर। और बी क्या लेते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। हमें जो क्वेश्चन में प्रूव करना रहता है उसी को अपन बी मानते हैं। तो यहां पे बी क्या मानेंगे, एंड टेक b इक्वल टू 6, क्योंकि मुझे 6q plus 1, 6q plus 3, 6q plus 5 इस टाइप से प्रूव करना है। तो b इक्वल टू 6। यूज यूक्लिड्स डिवीजन। तो यूक्लिड डिवीजन का पहले तो आप स्टेटमेंट लिखोगे a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर वेयर r इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन b। ठीक है ना भाई। अब इसमें अपन b की वैल्यू पुटअप करेंगे तो a इक्वल टू आ जाएगा 6q प्लस आर वेयर 0 r 6। ठीक है ना भाई। r इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन 6। अब अकॉर्डिंग टू यूक्लिड डिवीजन लेमा देयर r इज एन इंटीजर। r क्या है, इंटीजर। वी नो दैट इंटीजर्स आर 0 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -4 5 6 इस टाइप से होते हैं इंटीजर। लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन गिवन है कि r इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, सो r नॉट नेगेटिव। नेगेटिव नहीं होगा तो r अपन को किसमें से चूज करना है, पॉजिटिव इंटीजर्स में से या नॉट नेगेटिव इंटीजर्स में से। सो पॉसिबल वैल्यूज ऑफ r 0 1 2 3 4 एंड 5 ये पॉसिबल वैल्यूज होंगी बिकॉज r इज लेस देन 6। r 6 से लेस देन है तो 6 से जो छोटा इंटीजर होता है वो 5 होता है। ठीक है ना भाई। अब यहां r की वैल्यू पुटअप करेंगे इस इक्वेशन में। इफ r इक्वल टू 0, यहां पे 0 लिखा तो a इक्वल टू हो जाएगा 6q। फिर r इक्वल टू 1 लिखा तो a इक्वल टू हो जाएगा 6q प्लस 1। फिर r इक्वल टू 2 लिखा तो a इक्वल टू हो जाएगा 6q प्लस 2। फिर r इक्वल टू 3 लिखा तो a इक्वल टू हो जाएगा 6q प्लस 3। फिर r इक्वल टू 4 लिखा तो a इक्वल टू हो जाएगा 6q प्लस 4। फिर अपन ने r इक्वल टू 5 लिखा तो a इक्वल टू हो जाएगा 6q प्लस 5। अब अपन क्वेश्चन को वापस रीड करेंगे। सो दैट एनी पॉजिटिव ओड इंटीजर,
यहां पे अब किस पे फोकस करना है, ओड पे। वी नो दैट द नंबर इज नॉट डिविजिबल बाई 2 आर ओड। जो नंबर 2 से डिविजिबल नहीं होंगे वो कैसे होंगे, ओड होंगे, और जो 2 से डिविजिबल होंगे वो कैसे होंगे, इवन होंगे। तो यहां पे फिर लिखे हैं बट 6q प्लस 2 एंड 6q प्लस 4 आर डिविजिबल बाई 2। देखो इसमें 2 का डिविड चला जाएगा, इसमें से अपन 2 कॉमन लेके कैंसिल आउट कर सकते हैं, तो इसका मतलब इसमें भी 2 से डिवीजन चला जाएगा और इसमें से भी 2 कॉमन आ जाएगा, तो इसमें भी 2 का डिवीजन चल जाएगा। सो दीज आर इवन इंटीजर्स। ये एक ही वैल्यूज आई थी, ये क्या था, पॉजिटिव इंटीजर, यानी कोई भी पॉजिटिव इंटीजर वो होगा वो इस फॉर्म में होगा। अब इनमें से 6q प्लस 2 और 6q प्लस 4 इनको मैंने इवन प्रूव कर दिया, तो बाकी के जो बचे वो कैसे होंगे, ओड। हेंस एवरी पॉजिटिव ओड इंटीजर is of the form of 6q plus 1 or 6q plus 3 or 6q plus 5। Hence proof। क्लियर है ना बेटा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करें, ये आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर था 3। अब अपन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे आते हैं। ये आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ये बाद में इसलिए किया है जिससे अच्छे से समझ में आए। सो दैट स्क्वायर ऑफ एनी ओड पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 8q plus 1 for some integer q। अभी जो क्वेश्चन था उसमें स्क्वायर वर्ड नहीं था, केवल ओड पॉजिटिव इंटीजर था और प्रूव करना था 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5। ठीक है ना भाई। यहां पे स्क्वायर और करना है, पहले तो ओड इंटीजर फाइंड करेंगे फिर उनका स्क्वायर करेंगे। अब अकॉर्डिंग टू मी, मेरे द्वारा जैसे अभी आपको बताया गया था कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अपन b एज्यूम्ड करते हैं, तो यहाँ पे b की वैल्यू 8 होनी चाहिए, लेकिन 8 लेने पर पॉसिबल वैल्यूज ऑफ r ज्यादा आएंगी। कैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 बहुत सारी वैल्यूज आ जाएंगी, तो क्वेश्चन काफी लेंथी हो जाएगा और क्वेश्चन इसमें से 2 ही मार्क्स का आना है। तो अपन क्या करेंगे कि हमको स्क्वायर शो करना है, तो अपन b इक्वल टू 4 भी ले सकते हैं, क्योंकि 4 का स्क्वायर अपन करेंगे 16 आएगा, 4 का स्क्वायर 16 आएगा ना, और 16 का 8 क्या है, फैक्टर है, मतलब 8 आसानी से अपन कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पे b इक्वल टू अपन 4 एज्यूम करेंगे। फर्स्ट लाइन सेम रहेगी, देखो लेट्स बी एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड टेक b इक्वल टू 4, यूज यूक्लिड्स डिवीजन। अब यूक्लिड डिवीजन क्या है, पहले तो स्टेटमेंट लिखना पड़ता है। तो क्या होगा, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर वेयर r is greater than equal to 0 but less than
3। क्लियर है ना बेटा? अब इसमें अपन b की वैल्यू पुट अप करेंगे और a की वैल्यूज निकालेंगे। तो a इक्वल टू 4q प्लस r वेयर r इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन 4। By the statement of Euclid division lemma, there r is a integer. r क्या है? Integer है। We know that integers are 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये integers होते हैं, तो इनमें से अपन possible values निकालेंगे। Possible values of r। r की possible values क्या होंगी? 0, 1, 2, 3। ये पॉसिबल वैल्यूज होंगी। अब r की वैल्यू यहाँ पुट अप करेंगे और a की वैल्यूज निकालेंगे। इफ r इक्वल टू 0 देन a इक्वल टू आ गया 4q, फिर r इक्वल टू 1 देन a इक्वल टू 4q प्लस 1। सिमिलरली r इक्वल टू 2 देन a इक्वल टू 4q प्लस 2 एंड लास्ट r इक्वल टू 3 देन a इक्वल टू 4q प्लस 3। अब यहाँ पे क्वेश्चन को देखो, स्क्वायर ऑफ एनी ओड पॉजिटिव इंटीजर। यहाँ पे भी मुझे ओड इंटीजर चूज करने हैं अलग से। तो ये 4q और 4q प्लस 2 दोनों ही 2 से डिविजिबल हैं, तो इवन हो जाएंगे। तो ये 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3 इस टाइप से अपन को 2 पॉजिटिव ओड इंटीजर मिलेंगे। तो यहाँ लिखना जरूर पड़ेगा, सिंस 4q and 4q plus 2 are even integers, so any positive odd integer is of the form of 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3। अब अपन इनके स्क्वायर को शो करेंगे। तो मैं यहां पे इरेज कर रहा हूं बेटा, देखें। इफ a इक्वल टू 4q प्लस 1, पहले अपन ने 4q प्लस 1 लिया। अब मुझे तो इनका स्क्वायर शो करना है, तो स्क्वायर किया। a स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर 2 टर्म्स है, यदि 2 टर्म्स होंगी तो विदाउट आइडेंटिटी अपन स्क्वायर नहीं कर सकते। आइडेंटिटी a प्लस बी का होल स्क्वायर अप्लाई होगी। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है ना भाई? तो a स्क्वायर मीन्स 16q स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मीन्स 1 का स्क्वायर प्लस 2ab मीन्स 8q। अब मैंने इसको सेट किया तो 16q स्क्वायर प्लस 8q प्लस 1। मुझे 8 कॉमन लेना है, तो यहां से 8 कॉमन लिया तो क्या आएगा? 2q स्क्वायर प्लस q प्लस 1। अब लुक एट, अकॉर्डिंग टू डिवीजन लेमा q इज हियर इंटीजर। q क्या है? इंटीजर। और क्लाउजर प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग इंटीजर को यदि अपन ऐड करें, मल्टीप्लाई करें, तो हमें इंटीजर वैल्यू ही मिलती है। तो ये 2q स्क्वायर प्लस q क्या हो जाएगी? कोई इंटीजर वैल्यू हो जाएगी। हो जाएगी ना भाई? तो इसको मैंने क्या किया, एक नया इंटीजर मान दिया, कैपिटल Q प्लस 1 वेयर Q एनी इंटीजर। ठीक है ना बेटा? कोई डाउट? फिर दूसरा लेंगे अपन, इफ a इक्वल टू 4q प्लस 3 देन a स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो इधर भी a प्लस बी लगाया इसकी तरह ही, तो 16q स्क्वायर प्लस 9 प्लस 4 3 जा 12 2 जा 24q। अब अपन ने इसको सेट किया, 16q स्क्वायर प्लस 24q प्लस ये जो 9 है इसको मैंने स्प्लिट कर दिया 8 प्लस 1। 8 प्लस 1 9 होता है, तो 9 को मैंने स्प्लिट कर दिया 8 प्लस 1। रीजन, क्योंकि मुझे यहाँ पे भी 8 कॉमन लेना है। तो 8 कॉमन लिया तो क्या आएगा? 8
2q² प्लस 3q प्लस 1 प्लस 1 अकॉर्डिंग टू क्लाउजर प्रॉपर्टी जो यहाँ पे लगाई थी वही यहाँ पे लगेगी। 2q² पहले भी इंटीजर था, अब भी इंटीजर होगा। q या 3q ये सब इंटीजर होंगे, 1 इंटीजर है, इंटीजरों को ऐड करने पे इंटीजर आएगा। तो यहां लिख देंगे 8q प्लस 1 वेयर q एनी इंटीजर। ठीक है ना। ऐसे नहीं है कि ये वाला q और ये वाला q दोनों एक ही है, लेकिन ये कंफर्म है कि यहाँ पे भी q इंटीजर है और यहाँ पे भी q इंटीजर है, यानी कोई सा भी इंटीजर हो सकता है लेकिन होगा ऑलवेज इंटीजर ही। ठीक है ना भाई। इस तरीके से अपन ये क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखना आपकी बुक का। So that cube of any positive integer is of the form of 9q or 9q plus 1 or 9q plus 8 for some integer q। ठीक है ना भाई। और ये कैसे करना है, यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा। यूक्लिड डिवीजन लेमा से अपन को इसको प्रूव करना है। क्लियर है ना। अब यहाँ पे पहले वाले क्वेश्चन में, प्रीवियस क्वेश्चन में जब किया था तो स्क्वायर को किया था, काय को, स्क्वायर को। तो स्क्वायर को प्रूव करने के लिए भी अपन ने पहले ओड पॉजिटिव इंटीजर निकाले थे। यहाँ पे ओड का झंझट नहीं है, सभी पॉजिटिव इंटीजर की बात कर रहा है, तो पहले पॉजिटिव इंटीजर फाइंड करेंगे अपन और फिर उसके बाद अपन क्या करेंगे, उनके क्यूब करेंगे। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे b की वैल्यू 9 होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए बेटा, 9 से भी आएगा, लेकिन वही रीजन है वापस अगेन, इफ आई टेक b इक्वल टू 9 देन वी गेट पॉसिबल वैल्यूज ऑफ r इक्वल टू 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. There are many values I get. So here take b equal to 3. रीजन, क्योंकि मुझे 3 का क्यूब करना है तो कितना आएगा 27, और 27 का 9 क्या है, फैक्टर है, तो आसानी से 9 कॉमन आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे b इक्वल टू केवल 3 लूंगा। ठीक है ना भाई। सॉल्यूशन देखें, लेट्स बी, फर्स्ट लाइन सेम रहनी है, ए एनी पॉजिटिव इंटीजर and take b equal to 3, use Euclid's division। Euclid's division क्लियर है ना बेटा। स्टेटमेंट लिखो, a इक्वल टू bq प्लस r वेयर r इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन b। अब b की वैल्यू पुट अप करेंगे तो a इक्वल टू आ जाएगा 3q प्लस r वेयर r इज ग्रेटर देन इक्वल टू बट लेस देन 3। b की वैल्यू यहां और यहां दोनों जगह लिख दी। पॉसिबल वैल्यूज लिखे अपन, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ r इक्वल टू 0, 1, 2। देयर आर 3 पॉसिबल वैल्यूज ऑफ r। एक बार r इक्वल टू 0 लिखेंगे, 1 लिखेंगे, फिर 2 लिखेंगे। तो यहां पे पुट अप करें, इफ r इक्वल टू 0 लिखो इसमें, तो a इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा 3q। फिर r इक्वल टू 1 लिखा तो a इक्वल टू कितना आ जाएगा 3q प्लस 1।
फिर r इक्वल टू 2 लिखा तो a इक्वल टू कितना आ जाएगा 3q प्लस 2। अब मुझे इनके क्यूब करनी है। ये मेरे पॉजिटिव इंटीजर आ गए क्योंकि a क्या था पॉजिटिव इंटीजर और पॉजिटिव इंटीजर का ही क्यूब करना है, तो इसका मतलब मुझे a का क्यूब करना है। अब नाउ a इक्वल टू 3q। अब दोनों तरफ का मैंने क्यूब किया तो इधर तो हो गया a क्यूब और इधर कितना हो जाएगा 27q। इसमें से 9 को मैंने अलग किया और 3 क्यूब को अलग किया। इसकी जगह मैं नया इंटीजर बोल दूंगा 9q। यहां लिखते हैं वेयर q एनी इंटीजर। क्लियर ना। फिर अपन ने क्या किया a इक्वल टू 3q प्लस 1 लिया। क्या लिया 3q प्लस 1। अब इसका क्यूब किया a क्यूब। लुक एट इधर वापस आइडेंटिटी लगाएंगे। कौन सी लगाएंगे बेटा a प्लस b का क्यूब। आती है नहीं आती तो मैं यहां लिखे दे रहा हूं a प्लस b का क्यूब बराबर a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है ना भाई। आप लोगों ने हो सकता है ऐसे याद कर रखा हो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab a प्लस b। इन दो रूपों में से एक में आपने याद कर रखा होगा, लर्न होगा। मैंने यहाँ पे क्या किया 3ab को मल्टीप्लाई कर दिया तो 3ab इंटू a तो a स्क्वायर भी आ गया और b से करूंगा तो 3ab स्क्वायर आ गया। ठीक है ना भाई। ये आइडेंटिटी मैं यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूं। देखें आइडेंटिटी आपको याद होनी चाहिए। तो a क्यूब मतलब 3 क्यूब का क्यूब तो क्या आएगा 27 क्यूब प्लस 1 प्लस 3 a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। तो b स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 हो गया। ठीक है ना भाई। 1 का स्क्वायर कर दिया मैंने डायरेक्ट यहां। ये हो गया 27 क्यूब प्लस 1 9 3 27 क्यूब स्क्वायर प्लस 9 क्यूब। अब इसको सेट किया तो 27 क्यूब प्लस 27 क्यूब स्क्वायर प्लस 9 क्यूब प्लस 1। अब इसमें से 9 कॉमन लिया तो क्या आ जाएगा 3 क्यूब प्लस 3 क्यूब स्क्वायर प्लस क्यूब प्लस 1। अब ये सभी इंटीजर वैल्यूज आएंगी तो इसकी जगह अपन क्यूब लिख देंगे तो 9 क्यूब प्लस 1 फॉर सम इंटीजर क्यूब। क्लियर एनी डाउट। अब बचा मेरा 3 क्यूब प्लस 2 तो चाहे तो 3 क्यूब प्लस 2 का और ऐसे ही करें। देखें इरेज करना पड़ रहा है मुझे। a इक्वल टू 3 क्यूब प्लस 2 क्यूब किया तो a क्यूब इज इक्वल टू 27 क्यूब प्लस a प्लस 3 a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। 2 का स्क्वायर मैंने 4 लिख दिया। ठीक है ना भाई डायरेक्टली। अब ये हो गया 27 क्यूब प्लस 8 प्लस 9 3 27 2 54 क्यू स्क्वायर प्लस 4 3 12 3 36 क्यू। अब इसको सेट किया 27 क्यूब प्लस 54 क्यू स्क्वायर प्लस 36 क्यूब प्लस 8। इसमें से वापस 9 कॉमन लिया तो क्या आ जाएगा 3 क्यूब प्लस 9 6 54 और 9 4 36 प्लस 8। इसकी जगह वापस क्यूब लिखेंगे तो 9 क्यूब प्लस 8 वेयर क्यू एनी इंटीजर। दैट्स क्लियर yes or no? Now I hope you can better understand Euclid division lemma and Euclid division algorithm। इसी चैप्टर को कंटिन्यू अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे जिसमें
with the help of Euclid division algorithm we find the HCF of two numbers. क्लियर? जब तक के लिए आप लोग घर पे रहें, सुरक्षित रहें, लेकिन कंटिन्यूअसली पढ़ते रहें। धन्यवाद।